हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने फिश पैटर्न में इसको तैयार किया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैंने दो कलर में इसको बनाया है, वाइट कलर और पिंक कलर। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें इस तरह से क्रोशे को डालना है और ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये रिंग तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारे चेन को मिला के 2 हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 22 डबल क्रोशे बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। हम यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। एक स्टेज में बन गया, फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशे बनाना है। 2 स्टेज में 2 डबल क्रोशे बन गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे वाली में थर्ड नंबर स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशे, फिर फोर्थ नंबर स्टेज में भी इस तरह से डबल क्रोशे। इस तरह से हर एक स्टेज में हमें डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, अब बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशे इस तरह से, फिर इससे आगे वाले में डबल क्रोशे, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये हमने 2 डबल क्रोशे 2 चेन 2 डबल क्रोशे 2 चेन 2 डबल क्रोशे। इस तरह देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से, और यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर से हमें 5 चेन लेनी है इस तरह से, फिर यहाँ पे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशे, फिर से 5 चेन। तो इसी तरह से हर एक गैप में हमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर से 5 चेन। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे शुरू में सिंगल क्रोशे किया था, वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहीं पर हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, अब यहाँ पे चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेन को मिला के 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, इससे आगे वाले गैप में हमें इस तरह से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 बन गया, इस तरह से तीसरा, यहाँ पे चौथा और ये 5वां। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी इससे आगे वाले में। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं, जितने भी ये चेन का गैप है इसमें बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए हमने चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 और 3 ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशे, इस तरह से 2 स्टेज में बन गया। ठीक है, अब इससे आगे वाली में देखिए एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तीसरे नंबर पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही जगह पे। ठीक है, अब इससे आगे एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे भी एक डबल क्रोशे। इस तरह से काउंट करके दिखाते हैं।
यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक बना, फिर दूसरे के ऊपर एक, फिर तीसरे के ऊपर दो बने, फिर एक एक, फिर इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब इससे आगे भी देखिए पहले हमें एक डबल क्रोशिया एक स्टेज में, फिर इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर जो तीसरा नंबर का स्टेज है उसमें हमें एक बनाना है, फिर वहीं पर दूसरा, फिर इससे आगे एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है बीच में, फिर इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है, जैसे ये बनाना बताया आपको इसी तरह से बना लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये 5वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, तो 3 स्टेज में हमारे एक एक बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर की जो स्टेज है हमारी, वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पे हमें इसी स्टेज में एक और बना लेना है, तो यहाँ पे हमारे डबल हो जाएगा 2। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में एक बनाना है, फिर इससे आगे वाले में भी एक बनाना है। इस तरह से मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए चेन को मिला के 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे एक बार और देखिए आप इसी तरह से बनाना है, एक के ऊपर हमने एक बनाया, फिर ये दूसरी स्टेज के ऊपर भी हमने एक बनाया, फिर इससे आगे वाले में भी हमने एक बनाया, 3 स्टेज में एक एक बन गया। अब इससे आगे जो 4th नंबर की स्टेज है वहाँ पे हमने एक बनाया, फिर वहीं पर हमने उसी स्टेज में एक और बनाया, तो यहाँ पे 2 हो गए। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक बनाएंगे इस तरह से, फिर इससे आगे भी एक बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये छठा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 2 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए एक स्लिप स्टिच हमें आगे आना है इस तरह से, एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेंगे, अब इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 स्टेज में बन गया। अब ये तीसरी स्टेज में 3 हो गए, यहाँ पे चौथी स्टेज में ये 4 हो गए हमारे। ठीक है, फिर इससे आगे ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक हमने स्किप करा इधर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में बनाया और एक हमने इस तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, 7 थे हमारे, तो 5 में हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एक स्किप करनी है और इससे आगे वाली इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे इस तरह से 5 स्टेज में हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, और अगल बगल के हमें डबल क्रोशिया छोड़ देना है। इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे छोड़ा हमने और एक इस तरफ छोड़ा। अब इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे है 2 चेन का स्पेस, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है, फिर से हमें यहाँ पे एक स्किप करके इससे आगे इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये 7वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके आप देखिए यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए हम एक स्लिप स्टिच हमें आगे आना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक हमारा इधर का छोटा और एक इधर का, 3 हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 2 3, इसके बाद ये वाले गैप में
इस तरह से, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एक को हमें स्किप कर देना है, इससे आगे वाले में एक छोड़ देंगे हम, इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे एक डबल क्रोशिया। अब इस तरफ से हम एक छोड़ देंगे, एक इधर से एक इधर से। अब इसके बाद देखिए 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए आगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक स्किप करना है, इससे आगे वाले में इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाना बताया उसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए हमने 8वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बचे हैं। अब यहाँ बीच वाले में स्लिप स्टिच से इस तरह से आएंगे, ठीक है, यहाँ पे का, और इस तरफ वाला हम छोड़ देंगे। बीच वाले में हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन बीच में स्पेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे जो 3 चेन का गैप है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमारे 3 ब्लॉक हैं, तो ये बीच वाले ब्लॉक में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। इस तरह से एक ब्लॉक में हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे, इस तरह से दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखिए इस तरह से 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया, एक इस तरफ का एक इस तरफ का छोड़ के बीच वाले में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है, जैसे अभी आपको बताया था। फिर से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच वाला है, तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे वाले में, तीसरे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला है इस तरफ का छोड़ के बीच वाले में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे ये बनाना बताया इसी तरह से पूरा बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमारे 9वां राउंड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, इस तरह से बना। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक स्लिप स्टिच ये जो चेन बना रखी हमने इसमें, ठीक है, और ये दूसरा, तो इसके बीच में आ जाएंगे। 3 चेन थी यहाँ पे, तो 2 स्लिप स्टिच लगा के अब यहीं पर हमें बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे देखिए इसके इधर और इस तरफ वाली चेन में हमें यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरफ से पहले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद वाली में जो बीच वाली डबल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बीच में 2 चेन लेनी है, फिर वहीं पर इसी डबल क्रोशिया में जो बीच वाला है एक डबल क्रोशिया और बनाना है, ठीक है। इस तरह से 2 बन गए यहाँ पे, फिर साइड वाले में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे जो बताया था आपको यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है, इस तरह से, ठीक है। फिर से 3 चेन लेनी है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्क पूरा होगा यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। ये जो बीच में डबल क्रोशिया है इसके अगल बगल में सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब हमें यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया था इन दोनों में नहीं करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बीच में हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं वहाँ पे हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बीच में हमें 2 चेन लेनी है,
फिर से वहीं पर एक डबल क्रोशे, तो बीच वाली स्टेज में 2 डबल क्रोशे बनेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन। जहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन ख़त्म हो रखा है उसके अगल बगल में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, फिर से 3 चेन। जहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशे है वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे के ऊपर ही बनाना है, इस तरह से 1 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये बनाना बताया इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 10वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो इसके अगल बगल में बनाना है। हमें सिंगल क्रोशे से लॉक किया, यहाँ पे 3 चेन लेके अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, जो हमने सिंगल क्रोशे किया था शुरू में। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए ये जो चेन बना रखी इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है। इस तरह से एक लगाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे। ये हमने एक बना लिया, 3 चेन लेके 1 डबल क्रोशे हो गए। अब ये दूसरे वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशे, इस तरह से 2 बनेंगे। ठीक है, 2 बन गए। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। आप देखिए इस तरफ ये 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक बनाया, फिर एक यहाँ पे बनाया, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे यहाँ पे बन रखा लूप सा 3 चेन का, तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन ख़त्म होता है यहाँ पे बना था। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, ये जो चेन है हमारा 3 चेन का, यहाँ पे नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम इस डबल क्रोशे के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर यहाँ पे हमारा दूसरा, जैसे अभी आपको बनाना बताया उसी तरह से 2 बना लिए, यहाँ पे बनाना बताया था। ठीक है, यहाँ बीच वाले में हमें डिज़ाइन ख़त्म हुआ था तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक किया, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 चेन लेनी है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, फिर ये दूसरा वाला डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये 3 चेन का बना रखा, इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है, इस तरह से। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे नहीं करना कुछ, और यहाँ पे बनाना है ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर बीच में हमें 4 चेन लेने, तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, जैसे ये बनाना बताया आपको, तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ तब आपको दिखा। इस तरह देखिए हमारे 11वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। आप देखें यहाँ पे ये तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, इस तरह से। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बनाना बताऊंगी। इससे अगली वीडियो में इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको बनाइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।